सास और बहू का डेजर्ट चैलेंज। किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और खासकर जब वह रिश्ते सास और बहू के हों। सास और बहू का रिश्ता अक्सर थोड़ा जटिल होता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझती हैं, तो रिश्ते में गहरी समझ और समर्थन का जज्बा पनपता है। यही कुछ था सास संगीता और उनकी बहू पूजा के रिश्ते के बारे में। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। संगीता और पूजा का रिश्ता शुरुआत में थोड़ी खींचतान से भरा हुआ था। पूजा एक नई बहू थी और संगीता, जो कि परिवार की प्रमुख थी, हर बात में अपने तरीके से चीजें चलाना चाहती थीं। पूजा को भी अपने नए घर और नए रिश्तों के बीच संतुलन बनाने में समय लग रहा था। लेकिन दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को समझा और एक दूसरे की आदतों को अपनाया। यही कारण था कि वे आज भी अच्छे रिश्ते में थीं। अब बात कुछ महीनों पहले की है, जब घर में एक बड़ी घटना घटी। संगीता ने एक दिन सबको एक उत्सव का आयोजन करने का विचार दिया। यह उत्सव सास और बहू के बीच होने वाला एक डेजर्ट चैलेंज था। यह प्रतियोगिता पूरी तरह से एक मजेदार और हल्के फुल्के तरीके से रिश्तों को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। यह एक डेजर्ट चैलेंज होगा, पूजा, संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों मिलकर डेजर्ट बनाएंगे और देखेंगे कि किसका डेजर्ट सबसे स्वादिष्ट है। पूजा थोड़ी चौंकी, फिर हंसी में बिदी। सासू माँ, आप तो बड़ी मजेदार हैं। मैं तो सिर्फ चाय और पराठे बनाने तक ही सीमित हूँ। यह डेजर्ट बनाने का विचार तो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन क्या मैं सच में अच्छा बना पाऊंगी? संगीता ने समझाया, हम सभी कुछ नया सीख सकते हैं। तुम देखना, तुम एक बेहतरीन डेजर्ट बना सकोगी। हम साथ में काम करेंगे और एक दूसरे से मदद भी लेंगे। चैलेंज का नियम यह था कि दोनों को एक ही सामग्री से डेजर्ट तैयार करना होगा, लेकिन हर एक को अपनी अलग सोच और रचनात्मकता का इस्तेमाल करना था। घर के सभी सदस्य उत्साहित थे, क्योंकि यह एक बड़ा मौका था कि सास और बहू की साझा मेहनत और प्यार को देखने का। अगले दिन जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो सास संगीता और बहू पूजा दोनों पूरी तरह से तैयार हो गईं। किचन में हर तरह के सामान फैल चुके थे। हर कोई अपने अपने डेजर्ट के लिए तैयार था। संगीता ने तय किया था कि वह एक पारंपरिक गाजर का हलवा बनाएंगी, जिसे वह हमेशा परिवार में सबसे अधिक पसंद करती थीं। पूजा ने सोचा कि वह एक जॉली पैनकेक तैयार करेगी, जिसमें फल और चॉकलेट की परत होगी। मुझे लगता है कि मेरे हलवे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, संगीता ने हंसी में कहा। तुम अपना पैनकेक जरूर बनाना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा मन भी खुशी से भर जाएगा, क्योंकि यह एक मजेदार चैलेंज है। पूजा मुस्कुराते हुए जवाब दी, मुझे आपकी रेसिपी तो बहुत पसंद है सासू माँ, लेकिन देखना, मेरा पैनकेक भी सुपर डिलीशियस होगा। कुछ ही मिनटों में किचन में व्यस्तता बढ़ गई। संगीता ने ध्यान से गाजर को कद्दूकस किया और घी में उसे अच्छे से भूनने लगी। पूजा ने अपना पैनकेक बनाने की शुरुआत की और उसमें ताजे फल और चॉकलेट चिप्स डालने के लिए उत्साहित थी। दूसरी ओर संगीता ने अपनी रेसिपी में गाजर को हल्का पकाने के बाद उसमें दूध और चीनी डाल दी थी। वह जानती थी कि अगर स्वाद को बढ़ाना है तो इसमें कुछ ज्यादा घी और ड्राई फ्रूट्स डालने होंगे। वह बिना किसी घबराहट के इसे सटीक तरीके से बना रही थीं।
पूजा भी अपने पैनकेक को उसी तरह से बनाती जा रही थी। उसे यकीन था कि वह कोई चूक नहीं करेगी। हालांकि थोड़ी देर बाद पूजा को महसूस हुआ कि उसके पैनकेक में कुछ गड़बड़ हो रही है। चॉकलेट की परत को पकाते समय वह ज्यादा जल गई। पूजा थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने संगीता को देखा। सास को देखकर उसे उम्मीद मिली। संगीता ने बिना किसी आलोचना के अपनी बहू की मदद की। क्या हुआ बहू? संगीता ने ढंग से पूछा। कुछ दिक्कत हो रही है? पूजा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। जी हाँ सासू माँ, चॉकलेट के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, लगता है जल गया है। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चॉकलेट को धीमी आंच पर गर्म करना चाहिए, जिससे वह जलने न पाए। संगीता ने पूजा को कुछ टिप्स दिए और दोनों ने मिलकर चॉकलेट की परत को सही से तैयार किया। पूजा को अब विश्वास था कि वह अपने पैनकेक को सही तरीके से बना पाएगी। सास और बहू की यह मिलजुल कर की गई मेहनत ने न केवल उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया, बल्कि उनकी रिश्तेदारी में प्यार और समझ का नया आयाम भी जोड़ दिया। यह चैलेंज केवल एक किचन की प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि एक दिलचस्प यात्रा थी, जिसमें वे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और अपनी प्यार और समर्थन को महसूस कर रहे थे। सास संगीता और बहू पूजा के बीच का डेजर्ट चैलेंज अब अपने चरम पर था। किचन में दोनों ने अपनी अपनी डेजर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। संगीता और पूजा के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान और उत्साह था, जैसे ही वे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही थीं। यह प्रतियोगिता, जो शुरू में एक साधारण चुनौती जैसी लग रही थी, अब एक रिश्ते की परीक्षा बन चुकी थी। संगीता और पूजा दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रही थीं, और उनके बीच का प्यार और समझ और भी गहरा हो रहा था। संगीता ने अपना गाजर का हलवा लगभग तैयार कर लिया था। वह जानती थी कि यह डेजर्ट परिवार में सभी को बहुत पसंद आता है। उनका हलवा खास तौर पर इस कारण भी अलग था कि उसमें घी और ड्राई फ्रूट्स का अद्भुत संतुलन होता था। संगीता ने हलवे में चुटकी भर इलायची भी डाली ताकि उसकी खुशबू और स्वाद और बढ़ जाए। वह जानती थी कि अब बस इसे कुछ और समय पकाने की जरूरत है ताकि उसका स्वाद और बेहतर हो सके। दूसरी ओर पूजा का पैनकेक भी अपने अंतिम चरण में था। उसने चॉकलेट के साथ फलों की एक ताजगी से भरपूर परत तैयार की थी। हालांकि पहले के कुछ छोटे मोटे हादसों ने उसे थोड़ी घबराहट में डाल दिया था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने पैनकेक पर कुछ और ताजे फल डाले, जैसे केले, स्ट्रॉबेरी और अंगूर, ताकि डेजर्ट का स्वाद और भी खास हो सके। वह जानती थी कि यह एक नया प्रयोग था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने इसे पूरी ईमानदारी से बनाया तो वह जरूर सफल होगी। दोनों की रचनात्मकता और मेहनत किचन में साफ नजर आ रही थी। संगीता ने पूजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुमने तो शानदार काम किया है। इस पैनकेक में जो फल डाले हैं वह सच में देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूजा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, सासू माँ मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप जो गाजर का हलवा बना रही हैं वह तो मेरे लिए एक डिवाइन रेसिपी जैसी है। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। बहुत संगीता ने उसे समझाते हुए कहा, यह सही है कि हम सभी के पास अपने अपने तरीके हैं, लेकिन एक दूसरे के अनुभव से ही हम अपने कौशल को निखार सकते हैं। उनकी बातचीत से किचन में एक सुकून का माहौल बना था। दोनों सास बहू के रिश्ते में पहले जो थोड़ी सी दूरी थी वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वे न सिर्फ एक दूसरे से सीख रही थीं, बल्कि एक दूसरे के काम की सराहना भी कर रही थीं। थोड़ी देर बाद दोनों डेजर्ट तैयार हो चुके थे।
संगीता ने अपने हलवे को प्लेट में सजाया और पूजा ने पैनकेक को ताजे फलों और चॉकलेट से सजा दिया। दोनों डेजर्ट अब एक दूसरे के सामने थे और दोनों सास बहू अपने अपने कृतियों पर गर्व महसूस कर रही थीं। तब संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चैलेंज का असली मजा यह है कि हमें अपना डेजर्ट खुद नहीं खाकर एक दूसरे से चखवाना होगा। सही कहा सासू माँ, पूजा ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर शुरू करें। संगीता ने पहले अपना गाजर का हलवा पूजा को चखा दिया। पूजा ने एक चम्मच हलवा मुंह में डाला और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह सासू माँ, यह तो लाजवाब है। गाजर का हलवा तो हमेशा से ही आपके हाथों में खास लगता है, लेकिन इस बार तो स्वाद में और भी गहराई आ गई है। संगीता ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है बहू। अब तुम्हारा पैनकेक मेरे लिए चखने का समय है। पूजा ने थोड़ा घबराते हुए अपना पैनकेक सासू माँ के सामने रखा। संगीता ने पैनकेक को चखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुमने यह क्या किया बहू? यह पैनकेक तो सचमुच स्वाद में बिल्कुल अलग है। चॉकलेट और फल का यह मिश्रण तो शानदार है। तुमने सच में एक बेहतरीन डेजर्ट तैयार किया है। पूजा खुशी से मुस्कुराई, सासू माँ, मुझे आपकी सराहना बहुत ही प्यारी लगी। अब दोनों का मन इस डेजर्ट चैलेंज के परिणाम की तरफ बढ़ रहा था। परिवार के सभी सदस्य, जो पहले से ही उत्साहित थे, किचन में आकर दोनों के बनाए हुए डेजर्ट का स्वाद लेने के लिए तैयार हो गए थे। संगीता और पूजा की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। जब परिवार के सदस्य दोनों डेजर्ट का स्वाद लेने आए तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर किसी ने पहले संगीता का हलवा चखा, फिर पूजा का पैनकेक। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन साथ ही एक विशेष तरह की प्रसन्नता भी थी। अंत में परिवार के छोटे सदस्य ने कहा, सास और बहू दोनों के डेजर्ट सच में शानदार हैं। हमें यह चैलेंज और इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा सबक यह मिला कि प्यार और सहयोग से हम कुछ भी कर सकते हैं। संगीता और पूजा एक दूसरे को देखती हुई हंसी में झूम उठीं। इस डेजर्ट चैलेंज के जरिए उन्होंने न सिर्फ खाना बनाने के कौशल को बढ़ाया था, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए समय ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। सास संगीता और बहू पूजा का डेजर्ट चैलेंज अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। किचन में दोनों के तैयार किए गए डेजर्ट को लेकर परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी राय दे रहे थे। यह चैलेंज अब सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं रह गया था, बल्कि यह एक भावनात्मक यात्रा बन चुका था, जिसमें सास और बहू के रिश्ते में एक नई समझ, सहयोग और प्यार का बीजारोपण हुआ था। जब परिवार के सदस्य दोनों डेजर्ट का स्वाद चखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो सभी ने बहुत अच्छे शब्दों में उनकी सराहना की। संगीता का गाजर का हलवा और पूजा का पैनकेक दोनों ही अनोखे थे, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस चैलेंज के माध्यम से दोनों के रिश्ते में जो गर्मजोशी और समझ आई थी, वह सबके लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। संगीता और पूजा दोनों एक दूसरे की ओर देखतीं और मुस्कुरातीं। संगीता ने पूजा को हल्के से कंधे पर थपथपाया और कहा, तुमने सच में कमाल कर दिया बहू। मुझे गर्व है तुम पर। पूजा ने भी संगीता की ओर देखा और सच्चे दिल से कहा, सासू माँ, आपकी मदद और समर्थन के बिना मैं यह चैलेंज नहीं जीत सकती थी। आपने मुझे जिस तरह से सिखाया और मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। यह शब्द सुनकर संगीता की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वह समझ रही थीं कि पूजा ने अपने दिल से यह कहा था। उनका रिश्ता अब केवल बहुसास तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त मित्रता, सम्मान और प्यार में बदल चुका था। अब चैलेंज के परिणाम का समय आ गया था। सबके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। वे जानते थे कि चैलेंज का फैसला परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य
यानी संगीता के पति श्री राम जी द्वारा लिया जाएगा। श्री राम जी की राय परिवार में हमेशा अहम मानी जाती थी और उनकी बातें हमेशा दिमाग में बैठ जाती थीं। तो अब मुझे यह तय करना है कि इस डेजर्ट चैलेंज का विजेता कौन होगा, श्री राम जी ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस चैलेंज ने सिर्फ स्वाद की प्रतियोगिता नहीं शुरू की, बल्कि यह हमें यह सिखाने का भी एक मौका है कि रिश्तों में कितना प्यार और समझ होना चाहिए। संगीता और पूजा दोनों ने अपनी अपनी डेजर्ट में एक दूसरे के साथ साझा किए गए समय और समर्थन का स्वाद दिया है। संगीता और पूजा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्हें समझ में आ गया कि जीत या हार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और एक दूसरे को समझ रहे थे। श्री राम जी ने फिर दोनों डेजर्ट का स्वाद लिया। पहले उन्होंने संगीता के गाजर के हलवे को चखा, फिर पूजा के पैनकेक को। दोनों डेजर्ट उनके स्वाद की तालिका में अलग अलग थे, लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी, दोनों में सास और बहू के मिलकर काम करने का स्वाद था। आखिरकार श्री राम जी ने सिर हिलाया और कहा, यह दोनों ही डेजर्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं एक निर्णायक फैसले पर आऊं तो मैं कहूंगा कि जीत दोनों की हुई है। इस चैलेंज में कोई हार नहीं है। यह सुनकर किचन में सबकी आंखों में खुशी और आभार झलका। परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर दोनों सास और बहू का उत्साह बढ़ाने लगे। श्री राम जी ने आगे कहा, यह चैलेंज एक शानदार अनुभव था। इसका असली उद्देश्य यह नहीं था कि किसका डेजर्ट बेहतर था, बल्कि यह था कि सास और बहू के बीच में प्यार और समझ को मजबूत करना। और इस मामले में दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया है। पूजा और संगीता दोनों का दिल एक साथ धड़कने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि इस चैलेंज ने न केवल उनके बीच के रिश्ते को नया आयाम दिया था, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन गया था। वे दोनों एक दूसरे की सराहना करते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। इस चैलेंज ने एक नई शुरुआत की थी। अब सास और बहू के बीच के रिश्ते में न सिर्फ समझ और समर्थन था, बल्कि एक नई मित्रता भी विकसित हो गई थी। यह चैलेंज अब सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा का प्रतीक बन चुका था। अब हमें अगला चैलेंज सोचना है, पूजा ने हंसी में कहा। क्या हम कुछ और रोमांचक करें? संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। यह तो सिर्फ शुरुआत है, बहू। हम आगे और भी ऐसे मजेदार चैलेंज करेंगे, लेकिन साथ में मिलकर। इस प्रतियोगिता के बाद घर में सास और बहू के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे से न सिर्फ खाना बनाने के तरीके सीखे, बल्कि यह भी सीखा कि रिश्तों में प्यार, सहयोग और समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब उनका रिश्ते का हर कदम एक नए विश्वास और प्रेम के साथ था। घर के सभी सदस्य इस बात से खुश थे कि इस छोटे से डेजर्ट चैलेंज ने उनके परिवार को और भी करीब ला दिया था। संगीता और पूजा के लिए यह चैलेंज सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी जिसमें उन्होंने एक दूसरे को जानने, समझने और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी गहरा करने का अनमोल अवसर पाया था। सास संगीता और बहू पूजा के बीच हुआ डेजर्ट चैलेंज अब एक खूबसूरत याद बन चुका था। यह चैलेंज सिर्फ स्वादिष्ट डेजर्ट बनाने की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि रिश्ते में प्यार, समझ और सहयोग को नया आयाम देने का अवसर था। अब परिवार के सभी सदस्य यह महसूस कर रहे थे कि सास और बहू के रिश्ते में जो गर्मजोशी और एकता आई है, वह घर के माहौल को और भी सशक्त बना रही थी। इस चैलेंज के बाद संगीता और पूजा के बीच एक नई दोस्ती का आगाज हुआ था। यह रिश्ता अब केवल सास और बहू तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त बंधन बन चुका था, जिसमें दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती,
एक दूसरे की सलाह पर विश्वास करती और सबसे बढ़कर एक दूसरे की मदद करती। कुछ दिन बीतने के बाद एक सुबह पूजा ने संगीता से एक विचार साझा किया। वह चाहती थी कि वह दोनों मिलकर एक नया रेसिपी चैलेंज करें, इस बार सिर्फ घर में नहीं बल्कि बाहर भी। पूजा ने संगीता से कहा, सासू माँ, क्या आपको याद है कि कैसे हमने डेजर्ट चैलेंज किया था? मुझे लगता है कि यह एक और बेहतरीन विचार हो सकता है। हम दोनों बाहर एक कुकिंग चैलेंज में भाग लें और वहां भी अपनी काबिलियत दिखाएं। संगीता ने इस विचार को ध्यान से सुना और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बहू, यह तो एक बेहतरीन विचार है। मुझे हमेशा कुछ नया करने का मन होता है और तुमने मुझे एक शानदार आइडिया दिया है। हम दोनों मिलकर बाहर भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। पूजा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने संगीता के समर्थन को पाकर उत्साह से भर दिया। सासू माँ, आप हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती हैं, यही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें इस बार भी एक टीम की तरह काम करना होगा। दोनों ने मिलकर कुकिंग चैलेंज के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस बार उनका चैलेंज और भी खास था, क्योंकि यह किसी प्रतियोगिता का हिस्सा था। वे दोनों किचन में काम करने के दौरान यह भी जानने लगे थे कि एक दूसरे से सीखने का अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। संगीता अपनी पारंपरिक रेसिपी और पुराने अनुभवों के साथ तैयार हो रही थीं, जबकि पूजा नए नए प्रयोगों और ट्रेंड्स पर ध्यान दे रही थी। कुकिंग चैलेंज का दिन आ गया और वे दोनों पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गईं। वहां पर अन्य प्रतियोगी भी थे जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए उत्साहित थे। प्रतियोगिता का माहौल बिल्कुल अलग था, थोड़ी प्रतिस्पर्धा, थोड़ी घबराहट और बहुत सारी उम्मीदें। लेकिन संगीता और पूजा के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, वह किसी भी चीज से बढ़कर था। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए यह जानती थीं कि उनका रिश्ता इस चुनौती से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। प्रतियोगिता शुरू हुई और किचन में हलचल बढ़ने लगी। संगीता ने अपने पारंपरिक तरीकों से एक स्वादिष्ट उत्तर भारतीय करी बनाने का निर्णय लिया, जिसमें वह अपने घर के पुराने मसालों का इस्तेमाल कर रही थीं। पूजा ने एक नया प्रयोग किया। उसने ताजे मौसमी फल और हर्ब्स से एक हेल्दी डिश बनाने का सोचा। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए अपने अपने डिश पर ध्यान दे रही थीं। सासू माँ, क्या लगता है हमारा खाना सही बन रहा है? पूजा ने हल्के से पूछा, जबकि वह अपनी डिश तैयार कर रही थी। संगीता ने ध्यान से पूजा के डिश को देखा और कहा, बहू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। इस बार हम कुछ नया करने जा रहे हैं। पूजा को यह सुनकर और भी विश्वास हुआ। वह जानती थी कि सास की सराहना उसे और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। वह जानती थी कि संगीता का अनुभव ही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा था। संगीता ने भी पूजा की मदद की जब उसे कुछ मसालों की सही मात्रा में मदद की जरूरत पड़ी। दोनों मिलकर काम कर रही थीं और एक दूसरे से हर कदम पर कुछ नया सीख रही थीं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और दोनों के व्यंजन पूरी तरह तैयार हो गए। जब प्रतियोगिता का निर्णायक फैसला लिया गया, तो हर किसी की नज़र संगीता और पूजा की ओर थी। उनके व्यंजन न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन थे, बल्कि उन दोनों की मेहनत, प्यार और समर्थन का अक्स भी उनमें नजर आ रहा था। जब परिणाम घोषित हुआ, तो यह दोनों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उनकी टीम स्पिरिट ने सबका दिल जीत लिया। निर्णायक ने कहा, इस प्रतियोगिता में जो सबसे बड़ी चीज नजर आई, वह थी इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई और प्यार। संगीता और पूजा दोनों ने अपनी अपनी काबिलियत के साथ यह चैलेंज पूरा किया, लेकिन असली जीत इस बात में थी कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। यह सुनकर संगीता और पूजा एक दूसरे को गले लगा लिया।
वे जानते थे कि यह सिर्फ एक कुकिंग चैलेंज नहीं था, बल्कि एक सफर था जिसमें उन्होंने एक दूसरे को समझा, सम्मान दिया और सबसे बढ़कर एक दूसरे का समर्थन किया। पूजा ने संगीता से कहा, सासू माँ, हमें कभी भी हारने का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, हम दोनों का साथ हमेशा इसी तरह रहेगा। यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी जीत है। इस प्रतियोगिता ने यह साबित कर दिया था कि रिश्तों में केवल प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि सहयोग और समझ की आवश्यकता होती है। संगीता और पूजा ने यह बात साबित की थी कि जब सास और बहू मिलकर काम करते हैं तो न सिर्फ वे एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, बल्कि अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता भी खोलती हैं। अब उनके रिश्ते की नींव बहुत मजबूत थी और परिवार में एकता, समझ और प्यार का माहौल था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।